पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर की बात करें तो उनका जो हेल्थ कार्ड का एक प्रोग्राम था, उसे आज भी हम जब पब्लिक सर्विस करते हैं तो लोग बहुत याद करते हैं और लोग यही रिक्वेस्ट करते हैं कि उसे बहाल करना चाहिए। उस प्रोग्राम को बंद करने की क्या वजह है? लोग तो फैसिलिटेट हो रहे थे ना, आवाम तो मुफीद। तो मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो कोई प्रोग्राम नहीं था। वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने 2014 में बीइंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उसका जो है आगाज़ किया था। तो इन्होंने अपने बाजी का पैसा समझ के उस कार्ड के ऊपर अपनी पार्टी का परचम जो है उसका पेंट कर लिया था और उसको अपने नाम से इंसाफ कार्ड के तौर पे। अस्सलाम वालेकुम, टीवी टुडे डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान नूर अमानुल्लाह। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं मिनिस्टर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर पंजाब जनाब ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब। इनसे जानते हैं बहुत वर्किंग हो रही है। हेल्थ केयर एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पर पाकिस्तान में मुझे लगता है बहुत ज़्यादा काम होने की ज़रूरत है और हेल्थ की दुनिया में इनका एक बड़ा नाम रहा है। पहले भी काफ़ी काम हुए, अब भी बहुत काम हो रहे हैं। मज़ीद जानते हैं कि पाकिस्तान में इस डिपार्टमेंट के हवाले से मज़ीद क्या काम होने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच सर, आपके वक्त का। इतना काम हो रहा है और अप्रिशिएट भी करना चाहिए और कर भी रहे हैं लोग। क्या कहना चाहेंगे, कैसा महसूस कर रहे हैं? अब इस पैमाने फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कहूँगा कि हेल्थ सेक्टर जो है वो थोड़ा सा बेचारा बदकिस्मत सेक्टर है, क्योंकि हेल्थ सेक्टर में रोज़ाना की बुनियाद पर जो आप लाखों जानें बचाते हैं उनका जिक्र नहीं होता, लेकिन जो अनफॉर्चुनेटली जानें जाती हैं वो 2-4 जाएँ, 2-4 सौ जाएँ, उनका बहुत जिक्र होता है। तो ज़रा थोड़ा सा थैंकलेस किस्म का सेक्टर है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल से जो हमारा लास्ट टेन्योर था जिसमें शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर पंजाब थे, उसमें बेपनाह काम हुआ था और हम हेल्थ सेक्टर को रिवैम्पिंग के बाद स्पेशली ये जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर को अलहदा एक डिपार्टमेंट के तौर पे इस्टेब्लिश करना था, इसके पीछे जो सोच थी वो बड़ी मैं समझता हूँ कि कारआमद और मुफीद सोच थी कि जो हम लोग मरीज़ पर बहुत ज़्यादा काम करते हैं, मर्ज़ पर काम नहीं करते। तो जब वो मरीज़ बन जाता है तो हम उसके ऊपर इलाज मुआवजे पे पैसे भी खर्च करते हैं, उसको फैसिलिटेट भी करते हैं। तो क्या ही अच्छा हो कि हम मरीज़ बनने से पहले पैसे खर्च करके इंसान को जो है मरीज़ बनने से बचाएं। तो प्रिवेंटिव केयर बेसिकली उसका पर्पज़ यही है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर को अलहदा महकमा बनाने का मकसद ये था कि आप मर्ज़ पर काम करें, प्रिवेंटिव पर ज़्यादा काम हो। तो बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह उस पर काफ़ी डेवलपमेंट हुई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके बाद जब पॉलिटिकल गवर्नमेंट चेंज हुई और नई पॉलिटिकल गवर्नमेंट आई तो मैं तो बड़े दुख से बात कहता हूँ कि उसके बाद रिवर्स गियर लग गया। और रिवर्स गियर ऐसा लगा है कि आज हम जब ये दोबारा इस महकमे में वापस आए तो हम सोचते हैं कि अगर हमें 2018 वाली पोजीशन पे वापस जाना है तो हमें उसके लिए भी बेपनाह वक्त दरकार है। यानी होना तो ये चाहिए था कि हम 2018 में जहाँ छोड़कर गए थे आज हम उससे आगे गए होते, लेकिन आज हमें 2018 पर वापस जाने के लिए भी टाइम। सोचते हैं कौन जिम्मेदार है हेल्थ डिपार्टमेंट का? इस सारी जो भी हालात हैं, मौजूदा हालात हैं, अद्वियात के हवाले से, हॉस्पिटल्स के हवाले से, कौन जिम्मेदार है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अगर जिम्मेदारी की बात की जाए तो अगर आप सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करती हैं तो वो जो रजीम आई थी जो सीख रही थी, जिन्होंने कहा अभी मैं तो सीखना है, बात यह है कि 12.5 करोड़ आवाम का ये सूबा है, ये कोई टेस्टिंग ड्राइव कार तो नहीं है कि आप इस पर सीखने आ जाएं। तो उसके साथ जो माशाल्लाह से हेल्थ मिनिस्टर साहबा थी, बड़ी मोहतरम खतून है, बुज़ुर्ग है, मैं क्या उनके बारे में बात करूं, मुनासिब नहीं है, वैसे भी आजकल तकलीफ़ में है। तो लेकिन हकीकत यह है कि वो किसी से सीखना नहीं चाहती थी। वो जब उनसे को बात की जाती तो आगे से उनका जवाब होता था कि मुझे सब पता है। जिसको सब पता होता है उसको कुछ पता नहीं होता। तो सीखना चाहिए हर वक्त हर किसी से। मैं जब हेल्थ मिनिस्टर बना था तो मैं खुद ये बात कहता था कि मुझे तो भाई कुछ नहीं पता, मुझे तो आपसे सीखना है। तो आज भी मैं सीखता हूँ, चाहे कोई वार्ड बॉय है और चाहे कोई डॉक्टर है, चाहे कोई पैरामेडिक्स है, चाहे कोई सेक्रेटरी है, हम आज भी लर्निंग प्रोसेस में हैं। कोई ना कोई चीज़ रोज़ाना की बुनियाद पे मुशाहिदे में आती है, सीखने को मिलती है। तो अपनी अना और अपनी ज़िद से हेल्थ डिपार्टमेंट को तबाह किया गया। और मैं बड़े दुख से बात कह रहा हूँ कि जब मैं लास्ट टेन्योर में मिनिस्टर था तो मुझे नहीं पता था कि अल्लाह माफ़ करे कोई MS लगने के भी पैसे लिए जाते हैं या कोई DDHO लगने के पैसे लिए जाते हैं। आज ये बात ज़ुबान ज़दे आम है कि पिछले टेन्योर में एक फ़िक्स रेट हुआ करते थे, ग्लोरिया जीन्स में बैठ के जो है वो कॉफ़ी और चाय के ऊपर MS लगने के सौदे होते थे। DDHO जो है वो उनके ड्राइवर्स पैसे लेके फिरते हैं। तो आज हमें इन तमाम चीज़ों को ठीक करने में भी मैं समझता हूँ बड़ी मेहनत चाहिए होगी। और हमें अब डर लगता है पोस्टिंग करते वक्त कि जो रवायत बन चुकी है ये पता नहीं खुदा ना खास्ता इसमें क्या
चीज़ निकल आएगी। इसलिए हमने अपना जो इख्तियार है वो सर्च कमेटीज़ को दे दिया है। हमने सर्च कमेटीज़ बना दी हैं जो MS का भी तयन करेंगी, जो प्रिंसिपल्स भी लगाएंगी, जो CEOs भी लगाएंगी। यानी कि एक शख्स का इख्तियार जो है वो हमने टेक्निकल कमेटी बना के 8 से 10 अफराद जो है उनको दे दिया है ताकि बेस्ट ऑफ द बेस्ट HR जो है वो फील्ड में आ सके। सर, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर की बात करें तो उनका जो हेल्थ कार्ड का एक प्रोग्राम था, उसे आज भी हम जब पब्लिक सर्विस करते हैं तो लोग बहुत याद करते हैं और लोग यही रिक्वेस्ट करते हैं कि उसे बहाल करना चाहिए। उस प्रोग्राम को बंद करने की क्या वजह है? लोग तो फैसिलिटेट हो रहे थे ना, आवाम तो मुफीद। तो मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो कोई प्रोग्राम नहीं था। वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने 2014 में बीइंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उसका जो है आगाज़ किया था और उस वक्त KP वालों ने जहाँ पर इनकी हुकूमत थी तहरीक इंसाफ वालों की, लेने से इनकार कर दिया था। तो नवाज शरीफ साहब ने उस प्रोग्राम को बाकी 3 सूबों में चलाया था। पंजाब में वो प्रोग्राम कामयाबी से 19 शहरों में चला। हाँ, फ़र्क ये है कि हमने उस प्रोग्राम पे पाकिस्तान का झंडा पेंट किया हुआ था। और जब ये लोग आए जो कहते थे कि किसी के बाप का पैसा है, लोगों को तो ये कहते थे ना कि ये किसी के बाप का पैसा नहीं है, तो इन्होंने अपने अब्बा जी का पैसा समझ के उस कार्ड के ऊपर अपनी पार्टी का परचम जो है उसका पेंट कर लिया था और उसको अपने नाम से इंसाफ कार्ड के तौर पे, हालांकि इंसाफ नाम की चीज़ ना उनकी पार्टी में थी ना उनके अंदर है, लेकिन उन्होंने नाम चूँकि इंसाफ रखा हुआ है। तो उन्होंने इसका सौदा इतना बेचा है कि लोगों को उन्होंने दिमागों में डाल दिया शायद को ये उनका प्रोजेक्ट है, ये उनका प्रोजेक्ट नहीं था। और दूसरी बात यह है कि इसको कोई बंद नहीं किया गया, ये भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। इसको बंद नहीं किया गया। हाँ, जो इसके अंदर लूट मार करप्शन का बाजार था उसको बहरहाल बंद किया गया है कि अगर एक प्राइवेट हॉस्पिटल है उसको आपने खाम में अटैच कर लिया है और एक पेशेंट जाता है वो अपना शायद उसको सर दर्द की गोली दे के भेज दिया जाता है और बाद में उसके रिकॉर्ड में जो बिल चार्ज किया जाता है उसमें उसका पता नहीं क्या क्या प्रोसीजर चार्ज करके तो पंजाब और पाकिस्तान के अवाम को लूटा जा रहा था, बेदर्दी से लूटा जा रहा था। हमने इसका ऑडिट किया, हमने इसमें जो इजाफी मामला थे उनको ख़त्म किया और हम बेहतर पैकेज के साथ उसी हेल्थ कार्ड को एक बेहतर पैकेज के साथ जो है वो चला कर ला रहे हैं। कोई बंद नहीं कर रहे और अल्लाह के फजल से हमने देखें बेनजीर स्पोर्ट प्रोग्राम आज तक चल रहा है, किसी ने बंद तो नहीं किया, उसको नाम भी तब्दील नहीं किया हमने। तो अब हमारा ये हेल्थ कार्ड था, इसका नाम जो है इंसाफ कार्ड मैंने तो नहीं रखा था। तो ये आते हैं और ये खसलतें हैं, ये हमारे इन दोस्तों की, हमारी ना कोई ऐसी आदत है ना कोई खसलत है। हम इसके अंदर बेहतरी कर रहे हैं और बेहतरी करने के बाद इसको इंशाल्लाह ताला इसमें मज़ीद इजाफा करेंगे। मेरी अगर आप बात करें तो मेरी ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान का जो अमीर आदमी है वो भी हेल्थ कार्ड इस्तेमाल करे लेकिन अपना प्रीमियम खुद अदा करे। यहाँ पर जो इन्होंने सिस्टम मैदान में उतारा था उसमें एक अमीर आदमी का प्रीमियम भी गवर्नमेंट देती थी, एक गरीब आदमी का प्रीमियम भी गवर्नमेंट देती थी। तो ये क्यों है? अमीर आदमी तो अपना इलाज करा सकता है, उसका पैसा हुकूमत पंजाब या हुकूमत पाकिस्तान क्यों दे? तो ये सबसे बड़ा फ्रॉड था इस कार्ड में। हम उस फ्रॉड को ख़त्म करने जा रहे हैं। जो अफोर्ड करता है वो अपना प्रीमियम खुद देगा और जो गरीब पुअर हैं, जो बेचारे सफ़ेद पोश हैं, जो अफोर्ड नहीं करते, उनका प्रीमियम हुकूमत पंजाब देगी। और ये जो 10 लाख वाली कहानी है, इस 10 लाख से अल्लाह ना करे अगर किसी को हेपेटाइटिस बी सी हो जाए और ट्रांसप्लांट करना पड़े तो 10 लाख अस्पताल के अंदर आने जाने पे लग जाते हैं। तो जो फुल कवरेज है वो इन कार्ड्स में नहीं है। हम इंशाल्लाह फुल कवरेज देने जा रहे हैं। हम ऐसा कार्ड डिज़ाइन कर रहे हैं कि जिससे एक आदमी की जेब में उसकी बीइंग मुस्लिम तो लाइफ सिक्योरिटी तो चले कोई नहीं होती, लेकिन हम जो कार्ड देंगे वो उसको जब वो स्वीप करेगा तो उसकी हर किस्म की बीमारी का उसके अंदर कवरेज होगी और पूरा इलाज शामिल होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। जी नाज़रीन, आपने जाना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में हेल्थ कार्ड को लेकर जो करप्शन की जा रही थी उसे ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब ने हाईलाइट किया और बताया कि अब उसमें क्या चेंजिंग लेकर आएंगे और फिर हेल्थ कार्ड किस तरह से आवाम को प्रोवाइड किया जाएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।